नमस्ते। अच्छा, स्टॉक ट्रेडिंग को लेकर ना बहुत सारी बातें होती हैं। कोई कहता है ये तो बस एक साइड हसल है, कोई इसे जुआ समझता है। सच कहूँ तो ज्यादातर लोग इसे लेकर कंफ्यूज्ड हैं। तो आज हम इसी कंफ्यूजन को, इसी मिथक को तोड़ने वाले हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ट्रेडिंग दुनिया के सबसे पावरफुल बिजनेस मॉडल्स में से एक हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई सिर्फ किस्मत का खेल है? देखिए, ये कंफ्यूजन आता कहाँ से है? जब हम मार्केट को ऊपर नीचे होते देखते हैं तो लगता है अरे ये तो बस तुक्का है। लेकिन ये सोच हमें इसके पीछे की जो असली स्ट्रैटेजी है ना, उसे देखने ही नहीं देती। तो चलिए इस भ्रम को हटाते हैं और असलियत को देखते हैं। आपको पता है, एक ट्रेडर ने कहा था कि उन्हें ये समझने में पूरे 5 साल लग गए कि जिसे दुनिया एक रिस्की खेल मानती है ना, वो असल में दुनिया का सबसे पावरफुल बिजनेस मॉडल है। सोचिए, 5 साल! बस यहीं से सारा खेल शुरू होता है, नजरिए का। अच्छा, अब इसे ठीक से समझने के लिए ना थोड़ा बेसिक पे चलते हैं। दुनिया में कोई भी बिजनेस हो, वो मोटे तौर पर सिर्फ 3 ही कैटेगरी में आता है। तो पहले देखते हैं कि ये 3 कैटेगरी कौन सी हैं और फिर देखेंगे कि ट्रेडिंग इनमें से कहाँ फिट बैठता है। तो देखिए, पहली 2 कैटेगरी तो बहुत सीधी सादी हैं। पहली है मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है, और दूसरी है सर्विसेज, जहाँ कोई स्किल या मदद दी जाती है, सिंपल। और फिर आती है तीसरी कैटेगरी, जो है ट्रेडिंग बिजनेस। इसका फंडा बहुत ही सिंपल है, मतलब एक से खरीदा और दूसरे को बेच दिया, बस। आप बीच में एक मिडिलमैन की तरह काम करते हैं और बस यहीं पर सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है। स्टॉक ट्रेडिंग इस परिभाषा में एकदम मतलब परफेक्टली फिट बैठता है। आप किसी से स्टॉक खरीदते हैं और फिर किसी और को बेच देते हैं। ये बिल्कुल किसी होलसेल या रिटेल बिजनेस जैसा ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ आपका प्रोडक्ट फिजिकल नहीं, डिजिटल है। ओके, तो यहाँ तक ये तो साफ हो गया कि ट्रेडिंग एक बिजनेस है। लेकिन रुकिए, ये कोई आम बिजनेस नहीं है। जो चीज़ इसे इतना खास बनाती है ना, वो है इसके कुछ ऐसे यूनिक फायदे जो आपको शायद ही किसी और बिजनेस में मिलेंगे। तो मोटे तौर पर इसके फायदे क्या हैं? पहला, अनलिमिटेड कस्टमर्स। दूसरा, टर्नओवर की जबरदस्त क्षमता। तीसरा, कीमत तय करने की पूरी आज़ादी। और चौथा, लॉजिस्टिक्स का कोई सिरदर्द नहीं। चलिए अब एक एक करके इन पर बात करते हैं। तो सबसे पहली और मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बात, अनलिमिटेड कस्टमर्स। जरा सोचिए इसके बारे में। अगर आपकी कोई दुकान है तो आपको ग्राहक का इंतजार करना पड़ता है ना? यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आपको कभी भी कस्टमर ढूंढने की टेंशन ही नहीं लेनी। आपने बस एक ऑर्डर डाला और मार्केट में तुरंत कोई ना कोई खरीदार या बेचने वाला मिल जाता है। मतलब कोई सेल्स का स्ट्रेस नहीं, कोई क्लाइंट हंटिंग नहीं। अच्छा, अब आते हैं टर्नओवर पर। देखिए, किसी भी बिजनेस का साइज उसकी ताकत उसके टर्नओवर से ही तो नापी जाती है, और इस मामले में ट्रेडिंग बिजनेस सच में कमाल कर देता है। इस एक उदाहरण से आपको सब समझ आ जाएगा। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए की कैपिटल है। अगर आप उससे इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो सिर्फ 22 ट्रेडिंग दिनों में आप 22 लाख रुपए का टर्नओवर बना सकते हैं। जी हाँ, 22 लाख। सोचिए, ऐसा रेशियो, ऐसा पोटेंशियल किसी और बिजनेस में मिलना आप कह सकते हैं लगभग नामुमकिन है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैजिक होता कैसे है। इसका सीक्रेट है कैपिटल को बार बार रोटेट करने में। मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग में आप एक ही दिन में अपनी उसी कैपिटल को कई बार यूज कर सकते हैं, और इसी वजह से एक छोटी सी रकम से इतना बड़ा टर्नओवर बन जाता है। अब बात करते हैं प्राइसिंग की। किसी भी नॉर्मल बिजनेस में क्या होता है? एक एमआरपी होती है, एक फिक्स्ड प्राइस। लेकिन यहाँ तो सीन ही अलग है। जैसा ये कोट कहता है, किसी भी रेट पे बेचो, आपकी मर्जी। मतलब पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है कि आपको कब और किस दाम पर निकलना है। पूरी फ्लेक्सिबिलिटी। और तो और, ट्रेडिंग आपको उन सारे झंझटों से भी बचाता है जो किसी फिजिकल प्रोडक्ट वाले बिजनेस में होते हैं। सोचिए, ना कोई गोदाम चाहिए माल रखने के लिए, ना कोई चीज सड़ने गलने का डर, और ना ही शिपिंग या डिलीवरी की टेंशन। सब कुछ पूरी तरह से डिजिटल है। तो ठीक है, हमने बिजनेस मॉडल समझ लिया, उसके कमाल के फायदे भी देख लिए। लेकिन एक आखिरी चीज है, एक फाइनल पीस जो सबसे जरूरी है और जिसके बिना ये सारी बातें अधूरी हैं, और वो है सही माइंडसेट।
यही सबसे क्रूशियल पॉइंट है। देखिए, एक ही काम मतलब ट्रेडिंग एक इंसान के लिए जुआ हो सकता है और दूसरे के लिए एक प्रॉपर बिजनेस। इन दोनों में एक जुआरी और एक बिजनेस ओनर में फर्क सिर्फ एक ही चीज का है, और वो है उनका नजरिया, उनका पर्सपेक्टिव। और आखिर में सारी की सारी बात बस इसी एक लाइन पर आ जाती है, नजरिया बदलो। जिस पल आप ट्रेडिंग को किस्मत का खेल समझना छोड़कर एक बिजनेस की तरह देखना शुरू करते हैं ना, उसी पल आपकी स्ट्रैटेजी, आपका अप्रोच और हाँ, आपके रिजल्ट्स सब कुछ बदल जाता है। तो आज की ये सारी बातचीत हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर सिर्फ अपना नजरिया बदलने से ट्रेडिंग जैसी चीज की पूरी दुनिया बदल सकती है, तो सोचिए हमारी लाइफ में, हमारे काम में और कौन-कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें अगर हम एक नए नजरिए से देखें तो वो पूरी तरह से बदल सकती हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।